हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज। बच्चों, आज मैं बीए 4th सेमेस्टर के साइकोलॉजी कोर के बच्चों को साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के पेपर में डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस 4th यूनिट को पढ़ाऊंगी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एडोलेसेंस का पीरियड के बारे में एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि उनकी क्या मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। आज हम इस पीरियड में डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या होते हैं उसको हम बताएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क क्या है? डेवलपमेंटल टास्क एक्चुअली किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, चूंकि हम लोग डेवलपमेंट पीरियड की बात कर रहे हैं, पूरे लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, तो उस लाइफ स्पैन के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन फेज में उस किसी विशिष्ट कल्चर के या संस्कृति के अनुसार उसका डेवलपमेंट या सामान्य विकास जो है, जनरल डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। और यदि बच्चे का प्रॉपर या उचित या डेवलपमेंट हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वो इन डेवलपमेंटल टास्क को, जो कि एक पर्टिकुलर फेज के लिए है, उन सबको अचीव कर पाया होगा। बच्चों, अगर हम एडोलेसेंस के कंसर्न में बात करें तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहां पर बहुत सारी क्रियाओं को बच्चे सीखते हैं और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कारण हो सकते हैं, या खुद को एक्सप्लोर करने, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के कारण से मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए ये फेज बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है उनको विभिन्न तरह की क्रियाओं को सिखाने के लिए। तो ये पीरियड, ये एडोलेसेंट पीरियड को टीचेबल मोमेंट कहा जाता है, जहां पर आप विविध तरह की क्रियाओं को, विविध तरह के टास्क को एडोलेसेंस को सिखा सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं, यदि इन पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क को जानते रहे तो वो एडोलेसेंस फेज में आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनसे परिचित रहें, तो वो अपने बच्चों को, जो कि एडोलेसेंट फेज में है, इन समस्याओं का जब सामना कर रहे हैं, इन चीज़ों का जब सामना करते हैं, तो वो बेहतर ढंग से सहयोग कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे, जो उनके एडोलेसेंस हैं, वो इन डेवलपमेंटल टास्क को प्रॉपरली अचीव कर सकें। तो इसलिए हमें डेवलपमेंटल टास्क को जानने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एडोलेसेंस पीरियड के क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क हैं। पहला है एक्सेप्टिंग वंस फिजिक। बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि यह एक ऐसी अवस्था में है जहां पर बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन बच्चों में आते हैं। इन परिवर्तनों के साथ बच्चे को अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट कितना अच्छा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका ये फिजिकल डेवलपमेंट पर्टिकुलर सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्ड परफेक्ट यंग गर्ल या यंग बॉय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कितना निकट है। यानी परफेक्ट यंग बॉय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो समाज ने या जो पर्टिकुलर कल्चर ने बना के सोची हुई है, क्या वो बच्चा उसके पास है? जितना उसके पास रहेगा उतना बेहतर एडजस्टमेंट कर पाएगा। यहाँ पर एडोलेसेंस जिनका फिजिक परफेक्ट यंग बॉय या यंग गर्ल के से मैच नहीं करता, वहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर
पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एडल्ट्स को ये एक कंफर्टेबल या सपोर्टिव इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत होती है कि बच्चा अपने को कंफर्टेबल फील कर सके, हर अपना सेल्फ वर्थ समझ सके। वहाँ इसमें सहयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे ये कारण है क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है और उसका डेवलपमेंट का हमने पहले भी आपसे बताया है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी लेकिन स्टार्टिंग कब होगा वो पर्टिकुलर एज में डिफरेंस आ सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएशंस होते हैं। सेकेंड डेवलपमेंटल टास्क है अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशनशिप विद अदर बॉयज एंड गर्ल्स इन वन एज ग्रुप। किशोर उन एडल्ट्स की तरह से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातचीत वो उनका बिहेवियर, उनका इंटरैक्शंस एडल्ट्स की तरह से मतलब चेंजेस आते हैं के लिए मैच्योर ढंग से वो रिलेशंस को कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत सारी सोशल स्किल्स को और समूह में कैसे व्यवहार करना चाहिए इसे लर्न करते हैं। फिजिकल मैच्योरिटी इसमें विशेष जो है उसकी भूमिका होती है, विशेष रोल होता है। ऐसे किशोर या किशोरियां जो अपने पीयर ग्रुप से स्लोअर या फास्टर रेट से मैच्योर हो रही हैं, तो जनरली उनमें क्या होता है कि वो जिस ग्रुप से हैं, उसमें अगर फास्टर ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं जिसका डेवलपमेंट उनकी मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग हो, जो उनकी तरह का मैच्योरिटी लेवल रखता है। मतलब पीयर ग्रुप में भी अब यहाँ पर अपने से मैचिंग करते हैं, अपनी विशेषताओं की अपनी मैच्योरिटी लेवल पर मैचिंग करते हैं। इस डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में पेरेंटल मॉनिटरिंग बहुत उपयोगी हो सकता है। वो बच्चों को आउटसाइड एक्टिविटीज़ की बाउंड्री सेट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एडोलेसेंस बहुत ही क्रिटिकल फेज है। यहाँ पर आपके पीयर ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और पीयर ग्रुप उनके एज लेवल का नहीं होगा या कई बार बड़े एज लेवल का भी होता है, कई बार छोटे एज लेवल का भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको मॉनिटर करें, ये कुछ बाउंड्रीज सेट करें कि आउटसाइड एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ क्या क्या आप करोगे, कब आओगे घर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 बजे तक घर में आपको आ जाना है या 6 o'clock के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है। दीज काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी सेटअप जो पहले से ही डिफाइंड हो, ऐसे करने की ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतर ढंग से इन चीज़ों को अचीव कर पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल टास्क अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल। हर एडोलेसेंस मेल हो या फीमेल अपना एक मेंटल सेट होता है कि गर्ल्स है तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या इस तरह के सोशल रोल्स को लोग पसंद करेंगे, इस तरह के बॉयज़ हैं तो इस तरह के मैस्कुलाइन रोल, सोशल रोल को लोग पसंद करेंगे। तो कल्चर के हिसाब से जो सेक्स रोल होता है, एडोलेसेंट ज़्यादातर उन सेक्स रोल को कंफर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में मेल्स को ज़्यादा असर्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा मानते हैं हम, जबकि फीमेल को पैसिव या उनमें सहनशीलता की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पोर्टेंस देती है। मेल दबंग हो या अपनी बात को रखने की इच्छा मतलब सामर्थ्य रखता हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। लेकिन ये भी है कि धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 30 वर्ष की अवस्था आते आते तक इन विशेषताओं में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सोशल रोल जो कन्फर्मिटी शुरू में दिखा रहे थे उसमें चेंजेस आते हैं। अब हमारा क्या रोल है एज एन एडल्ट? हमें अपने मैस्कुलाइन या फेमिनाइन सोशल रोल्स को टेस्ट करने और उनको अपने आप से उन विशेषताओं को डेवलप करने में का अवसर देना है, मदद करना है। जैसे
मेल्स हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो असर्टिव ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा प्रदर्शित करें, बल्कि उनमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह फेमिनाइन है तो हर समय हर बात को सह लेना ये उपयुक्त नहीं है, बल्कि अपनी बात को प्रॉपरली असर्टिव वे में प्रेजेंट करना या रखना, इसके को प्रोत्साहित करना एज एन एडल्ट या एज एन पेरेंट्स हमारी भूमिका होती है। चौथी डेवलपमेंटल टास्क है इस एज लेवल पर अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंसी फ्रॉम पेरेंट्स एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन माता पिता के वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को आत्मसात करते हैं और इससे ही उनमें स्ट्रेंथ आती है। इमोशनल इंडिपेंडेंसी इस उम्र में बच्चों में अपने बड़ों से पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, उनसे अफेक्शन शो करना, उनकी बातों को समझना, इन सब चीज़ों को सीखते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंसी के साथ साथ। लेकिन जो पेरेंट्स की वैल्यूज और एटीट्यूड को आत्मसात करने के साथ साथ अपने अनुसार उसको रीडिफाइन भी करते हैं, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को रीडिफाइन करते हैं। इसका मतलब पेरेंट्स के एटीट्यूड एंड वैल्यूज को एज इट इज नहीं स्वीकार करते, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से उनमें परिवर्तन भी करते हैं। उन्हें धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस या वो स्वावलंबी बनते हैं। वो ये जो परिवर्तन है वो बहुत ही स्मूथली होता है और बच्चों के पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्वतंत्रता दें, थोड़ी थोड़ी दें, धीरे धीरे उन्हें स्वयं के डिसीजंस लेने की छूट दें ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। ऐसे एडोलेसेंट्स जो अपने पेरेंट्स या बड़ों के साथ विद्रोही या रिबेलियस बिहेवियर करते हैं, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, द्वंद्व में पड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उन्हें अपने बड़ों की बातों को समझने में या अपने स्वयं को समझने के लिए उन्हें विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर एडल्ट्स की या पेरेंट्स की विशेष भूमिका रहती है कि कैसे उन्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना, स्वावलंबी बनना सिखाना है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल टास्क है एक्वायरिंग ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड एन एथिकल सिस्टम एज ए गाइड ऑफ बिहेवियर। संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप किसी भी परिस्थिति को बच्चा एब्स्ट्रैक्टली समझना सीखता है, यानी कि वो सिचुएशन, वो परिस्थिति उपस्थित न भी हो तब भी उसको समझना, उसको विजुअलाइज करना, उसके कारणों को, उसके समाधान को विजुअलाइज करना, एनालाइज करना, उसको विश्लेषित करना, वो सीखता है। और इसके पीछे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी भूमिका होती है। विचारों में ये परिवर्तन किशोरों को अपने स्वयं के वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम को विकसित कर पाने में मदद करता है। वो अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं, वो अपने नए इथिकल सिस्टम या आइडियोलॉजी को किशोर अपने बड़ों के साथ कई बार शेयर भी करते हैं और इस डेवलपमेंटल टास्क को, ये शेयरिंग जो है, वो अपनी वैल्यूज और इथिकल सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है। कई बार पेरेंट्स जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दे सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसे होंगे? जो उनके इमर्जिंग वैल्यूज के चैलेंजेस होंगे, जो नए वैल्यूज आप बच्चे ने बनाया है उससे रिलेटेड जो चैलेंज है उससे संबंधित कुछ काल्पनिक सिचुएशन प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर उनको उस
वैल्यू सिस्टम की या उस आइडियोलॉजी की उपयोगिता को समझने, एनालाइज करने के लिए समर्थ भी बना सकते हैं, ताकि वो समझे कि ये नया वैल्यू सिस्टम जो हम अपना रहे हैं वो कितना सही है, कितना उपयोगी है, क्यों उपयोगी नहीं है। जब वो खुद से अपने वैल्यू सिस्टम या आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, और क्योंकि उन्हें लॉजिकली वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक करियर। ये डेवलपमेंटल टास्क यद्यपि लेट एडोलेसेंस तक भी प्राप्त हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, खासकर आज के समय में जहाँ पहले की अपेक्षा बहुत कठिन हो गया है कि हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो सकें। आज का जॉब मार्केट पहले से अधिक बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स की डिमांड करता है। फिर भी ये एक ऐसी अवस्था है जिसको हम नकार नहीं सकते कि जब एडोलेसेंस अपना वोकेशनल इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप करता है, वो वर्ल्ड ऑफ वर्क में से अपने इंटरेस्ट के फील्ड को एक्सप्लोर करता है। कुछ बच्चे बहुत इकोनॉमी भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी डेवलप कर लेते हैं, खुद से पार्ट टाइम जॉब में कुछ करने लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्यूशन करते हैं और खुद से अपनी कुछ खर्चों को निकालते हैं, बट इसको गेन करना सभी के लिए संभव नहीं होता। इस इकोनॉमिकल जो ऑटोनॉमी है, लेकिन एंट्री लेवल का वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। परिवार किशोरों को अपने को और अपने संसार को समझने में मदद करने का सबसे सुंदर जगह होता है। अपनी सामाजिक भूमिका में एडोलेसेंस खुद को और अपने संसार को समझना सीखता है। उत्तर किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस या यंग एडल्टहुड में परिवार से अलग कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यंग एडल्टहुड की अवस्था तक पहुंचने पर माता पिता से बच्चे फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंसी दिखाने लगते हैं, यानी आर्थिक और सांवेगिक रूप से स्वतंत्र समाज का एक सदस्य बनता है। फलस्वरूप वो जो सामाजिक रूप से उत्तरदायी जो उनका होता है उसको सीखता है, वो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उससे को सीखता है। इस डेवलपमेंटल टास्क का लक्ष्य किशोरों में सोशल आइडियोलॉजी को विकसित करना है, सोशल वैल्यूज को विकसित करना है। सॉरी बच्चों, ये स्लाइड में ये रिपीटिशन है एक पॉइंट का, प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक कैरियर, आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ। यह डेवलपमेंटल टास्क एक्चुअली सेक्सुअल मैच्योरेशन पर बेस्ड है। हर इंसान जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होता है कि वो अपने जीवन में एक सुखद वैवाहिक जीवन को जिए और अपने बच्चों को भी एक सुखद जीवन दे सके। लेकिन ये डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करना एडोलेसेंस के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि अभी वे सेक्सुअल फीलिंग्स व जेन्युइन इंटीमेसी में कंफ्यूज होते हैं। बहुत अभी मैच्योरिटी इतनी नहीं आई है कि फैमिली और मैरिज की रिलेशंस को, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ सके। लेकिन ये जरूर है कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किशोरों और किशोरों में सकारात्मक सोच या पॉजिटिव एटीट्यूड, सोशल स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी इसी फेज में विकसित करने की जरूरत होती है। ये यद्यपि ये डेवलपमेंटल टास्क बहुत
कह सकते हैं कि यंग एडल्टहुड तक आते आते डेवलप होता है। लेकिन ये जरूर है कि पेरेंट्स को एक बच्चों के लिए एक अलग समय देना चाहिए जब वो मैरिज रिलेशन की, फैमिली लाइफ के बारे में बच्चों से डिस्कस करें, उनको समझाएं कि इसकी क्या उपयोगिता है और ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, क्योंकि उनमें एक उत्सुकता रहती है इसको समझने और जानने की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एडोलेसेंस के 2 प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। पहला कि इस अवस्था में सबसे प्रमुख डेवलपमेंटल टास्क जो है वयस्कों से स्वतंत्र अपनी पहचान और सामाजिक स्वायत्तता विकसित करना, जिसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड इमोशनल इंडिपेंडेंसी कहते हैं, यानी इमोशनल ऑटोनॉमी विकसित करना। और दूसरा सामाजिक, बौद्धिक, भाषाई व मोटर स्किल्स विकसित करना, जो इंडिविजुअल के लिए और समूह में हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटीज में भागीदारी के लिए आवश्यक है। ये सभी डेवलपमेंटल टास्क, तो बच्चों आज हमने ये 8 डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात की। ये सभी डेवलपमेंटल टास्क एडोलेसेंस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ये अचीवेबल है, चैलेंजेबल है बट अचीवेबल है। पहली बार एडोलेसेंस जो है वो इंडिपेंडेंसी का स्वाद चखते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। ये समय है जब वे खुद को और अपने संसार को, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। एक एडल्ट के रूप में हमें उन्हें सपोर्टिव इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने को पहचान सके, अपने एडल्ट रोल को समझ सके। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन मिस्टेक्स को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह से एक एडल्ट या पेरेंट्स के गाइडेंस या सपोर्ट से वो समझ सकते हैं, और ताकि उनमें अपनी लाइफ स्किल्स को वो एनहांस कर सके। इसलिए पेरेंट्स की बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ताकि वे जीवन में को जो चुनौतियां हैं उनको प्रॉपरली डेवलप कर सकें। थैंक यू बच्चों। तो आज का इस क्लास में हमने आपसे डेवलपमेंटल टास्क की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।